दोस्तों आज हम बात करेंगे कुल्टा के बारे में। कुल्टा स्त्री कैसी होती है, चरित्रहीन के बारे में। चरित्रहीन औरत कैसे होती, कैसे पैदा होती है और कब तक रहती है। बात करेंगे लोभी, लालची और क्रोधी और काम की ज्वाला से अग्नि में तपती हुई महिला। बताना चाहूँगी मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आज मौजूद हूँ आपके पास समक्ष। आपकी स्त्री अगर कुल्टा है, कुलीन है, आपकी स्त्री सच में क्रोधी है, आपकी स्त्री पराये पुरुष को देख के लालच में आ जाती है, तो आपकी चौखट का सत्यानाश निश्चित है। तारा नाम की युवती होती है, एक बच्चे की माँ होती है, पति डॉक्टर होता है और बहुत बड़ा प्रधान होता है, ससुर जो कि दिवंगत आत्मा होती है, मर चुका होता है। लेकिन हवास इतनी ज़्यादा कि अगर किसी भी नीच दलित को भी देख लेती है हट्टा कट्टा, तो उसकी जवानी झटके लेने लगती है। दोस्तों तारा अपने खेतों में जाती है, ट्यूबवेल चलाती है और पानी चालू कर देती है, क्योंकि धन दौलत बहुत थी, खेत बागान बहुत थे, लेकिन करने वाला कोई नहीं था। मजदूर खेतों पे होता है, साथ में जाती हैं, देखती हैं, मजदूर काम करता है। लेकिन आज तो बड़ा बुरा हुआ तारा के साथ। राधे राधे करती रही, राधे दिखाई नहीं दिया। अच्छा क्या करती है तारा, पानी चला देती है, पानी चला करके इधर उधर झटके लेने लगती है, घूमने लगती है, लहरें लेने लगती है। अनार के पेड़ भी थे, आम के पेड़ थे, अमरूद के पेड़ थे, नींबू बहुत सारा था, घड़ा सारा आम था, बहुत सारा कटहल था बाग में। और बाग के बीच में ही गेहूं की खेत, मटर के खेत, अरहर के खेत थे। यूँ कहो कि एक स्वर्ग संपन्न स्त्री थी। वहीं पे ट्यूबवेल है, वहीं पे थोड़ी दूर पे घर है, मान के चलो कि मतलब 100 कदम पीछे। और ट्यूबवेल में बहुत अच्छा कमरा बना है, ट्यूबवेल है, कमरा बना है, कमरे में आप सो सकते हो, बना सकते हो, खा सकते हो, ज़मीन में ताश खेल सकते हो, ज़मीन में आप सामान रख सकते हो। इतना मतलब पैसा है कि पैसा हर जगह उन्होंने अप्लाई किया है सौंदर्यीकरण में। तारा देखती है कि कोने में आम के पीछे झाड़ी है, झाड़ी में करौंदा के पेड़ के पीछे उसका राधे नाम का जो नौकर है, वो एक गांव की दलित महिला के साथ कुकर्म कर रहा है। अब तो तारा का दिमाग भन्ना जाता है क्रोध से कि तुम यहाँ पे कुकर्म कर रहे हो और मैं यहाँ पे खेतों में पानी चला रही हूँ मालकिन होकर के। लेकिन तारा को कुछ ऐसा दिख जाता है कि तारा का गुस्सा छुआ मंतर हो जाता है। तारा छुप करके अब देखने में तल्लीन हो जाती है। तारा देखती है कि वो महिला जिसके साथ कुकर्म कर रहा था वो तो तारा से कम सुंदर थी। तारा गोरी चिट्टी बिल्कुल भभूकन जैसी थी, एकदम बिल्कुल इंद्र की परी, बट वो जो महिला थी बदसूरत थी। अब इसको गुस्सा ये आता है कि मैं देखो मेरा नौकर बदसूरत दलित महिला से कुकर्म कर रहा है और मैं इतनी नंबर 1 की करेक्टर, अशुद्ध करेक्टर की, जो बचपन से मैंने एक भैंसा भी नहीं छोड़ा। दोस्तों थोड़ा आप शब्द यूज करती हूँ क्योंकि सच्ची कहानी है, अगर झूठी होती तो हंस के बोलती, ठीक है। तो ये देख देख करके परेशान हो रही है कि मेरे को छोड़ दिया उधर गया, मेरे को छोड़ दिया उधर गया, मैं तो खुद ही नंबर 1 की कलंकिनी हूँ। ऐसे करके वो चुपचाप देखती है, वहाँ पे खेला और उसके बाद लौट आती है। लौट के चुपचाप घर में लेट जाती है। इसके पीछे राधे आता है। राधे कहता है कि मैडम जी बताओ तुम चिल्ला रही थी। तो ये कहता है कि देखो क्या कहती है कि हाँ ठीक है जाओ तुम। अब ये राधे को देखती है ऊपर से नीचे, तो वही नंगा सीन याद करती है, वही राधे के एक अंग प्रत्यंग की तरफ इसकी नज़र है और अंगों को याद कर करके मतलब एकदम बिल्कुल एक कामिनी स्त्री की तरह अपने दिमाग में एक गंदा ख्याल ला रही है। और अब ये क्या करती है, जल्दी जल्दी सारा काम निपटाती है, जल्दी खाना बनाती है, जल्दी खाना बना करके दवाई डाल देती है दाल में और बच्चा खा करके इनका सो जाता है। बच्चा 16 साल का है और उसके बाद ये शराब लेकर के बैठ जाती है। बस शराब लेकर के बैठ जाती है, तब तक राधे आता है, राधे को खाना देती हैं। अब राधे की जो दाल थी उसमें इन्होंने नींद की गोली नहीं डाली थी, ठीक है। बच्चे के लिए एक कटोरी अलग से बना करके नींद की गोली देती, खुद नींद की गोली नहीं खाती है। राधे को शराब देती है। शराब देने के बाद मतलब ये मान के चलो शराब देने के 20 मिनट बाद कहती है, राधे आज तो जो तुम कर रहे थे मैंने देख लिया है। तो राधे का क्या मैडम, क्या डर सा जाता है, सकपका सा जाता है। तो ये बोलती है कि यार मैंने तो देखा तुम तो बड़ा ये सब कर रहे थे, बड़े एक्टिंग की तरह कर रहे थे, ऐसा तो मैंने किसी को नहीं देखा, ज़िंदगी में नहीं देखा कि इतना अच्छा सा कोई कुछ करता हो। ये सारी बातें कहती हैं तो राधे वहीं पे शर्मा सा जाता है, ठीक है दोस्तों। राधे शर्मा जाता है और उसके बाद ये राधे
धीरे धीरे हंसने लगता है। हंसते हंसते ये भी हंसने लगती है। खुद शराबन थी और वो खुद शराब पिला रखा था उसको। हंसने लगता है। फिर राधे एक बारगिन लेट जाता है, वहीं पे ज़मीन में लेट जाता है। तो ये बाल पकड़ के उठाने चा, उठ जा उठ जा। अच्छा एक बात बताइए, जब लेट गए तो तुम हट जाती, लेकिन वो बाल पकड़ते ही वो खींच लेता है अपने ऊपर। ये महिला जो अभी तक बूढ़े के साथ ऐश कर रही थी, बूढ़े के साथ मजा मार रही थी, बूढ़े आदमी इसको पसंद नहीं थे, ये जवानों की आशिकी थी। अब एक 22 साल के लड़के से एक 45 साल की औरत जुट गई कुकर्म करने पे। लेकिन ये जो राधा, सॉरी दोस्तों राधा बोल दिया, तारा जो थी, तारा सिंह थी, अच्छी ऊंची जाति की थी, लेकिन जाति पाति से कुछ नहीं होता, कर्मों से होता है। जाति उसी की अच्छी होती है जिसके कर्म नंबर 1 के होते हैं, जिसके कर्म नेक्टर होते हैं। नेक्टर मतलब अमृत। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, अब ये दोनों कुकर्म करने लग जाते हैं अच्छी तरह से, खूब जी में भिड़े हुए हैं। अब हम थोड़ा सा इसको यहीं पे बंद करते हैं कहानी को। अब हम ले चलते हैं ये कहानी कहाँ की है, कौन से देश की है, कौन से जिला की है। तो दोस्तों लखीमपुर जिला उत्तर प्रदेश, नेपाल बॉर्डर बक्सी तालाब। लखीमपुर जिला उत्तर प्रदेश, नेपाल बॉर्डर बक्सी तालाब। बक्सी तालाब में आपको पता है बहुत बड़ा कॉलेज भी है, ठीक है, इंजीनियरिंग का। तो वहाँ पे उसी बक्सी तालाब के थाने में एक चंपक लाल जी रहा करते थे। बहुत बड़ा प्रॉपर्टी वाले, बड़े बाग वाले, बड़े बड़े खेती वाले, बड़े धन वाले, गल्ला वाले और बहुत सारे पैसे वाले प्रधान जी चंपक लाल रहा करते थे। चंपक लाल के बहुत दिनों के बाद एक लड़का पैदा हुआ था, क्योंकि बच्चे नहीं हो रहे थे। सारी दुनिया थी लेकिन बच्चे नहीं थे। जब बच्चा पैदा हुआ, धीरे धीरे करते करते चंपक लाल अब हो गए हैं 55 साल के, और बच्चा हो गया है जा कर के 16 साल का। 16 साल का बच्चा हुआ है और 12th क्लास में फेल हो गया है। नाम कमल सिंह होता है। चंपक लाल के बेटे को जब फेल होकर के आता है, थोड़ा शॉर्टकट बता रही हूँ, फेल करके आता है चंपक लाल का बेटा, तो चंपक लाल को इतनी शर्म लगती है कि मतलब हमारी क्या बेइज्जती होगी, गांव में सबके बच्चे पास हो गए, बस मेरा ही बच्चा फेल हो गया। चंपक लाल उठाते हैं डंडा और अपनी भरपूर ताकत से उसकी पीठ में इतना मारते हैं कि वो पूरी तरह से एकदम घायल सा हो जाता है बेटा। और उसके बाद बेटा वहीं पे पड़ा रहता, खाना पानी कुछ नहीं खाता है। सुबह तड़के उठता है, एक बैग में सामान रखता है, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में आ करके यहाँ पे फुटपाथ पे 1-2 दिन भीख मांगता है। भीख मांगते मांगते इतना सुंदर था, अच्छा था लड़का, पढ़ा लिखा था, भाई फेल ही तो हुआ था, पढ़ाई तो की ही थी 12th की, 1-2 नंबर से अगर पास हो जाता तो वो पढ़ा लिखा माना जाता, अभी अनपढ़ तो नहीं माना जाएगा। 2 साल तो पढ़ा तो था 12th क्लास में। अब वो एक मेडिकल स्टोर पे जाता है, मेडिकल स्टोर पे लिखा था हेल्पर की ज़रूरत है। वो पूछता है भैया क्या आप मुझे हेल्पर की ज़रूरत है तो मुझे रखोगे? तो वो बोलता है सर्टिफिकेट्स दिखाओ। तो ये बोलता है अभी सर्टिफिकेट निकला नहीं है, मैं 12th पास करके आ गया हूँ। ये बताता नहीं है कि मैं फेल हो गया हूँ और मैं यहीं पे रहता हूँ, मैं आ गया, ऐसे ऐसे करके ड्रामा करता है। और पहले के दोस्तों देखो, मैं आपको बता देती हूँ, पहले क्या होता था ना, जितना अभी मतलब चमकदार दुनिया हो गई है, जितना अभी लोग यूट्यूब से सब कुछ सर्च कर लेते हैं, उतना पहले गूगल पे कुछ था ही नहीं। इस तरह से करते करते वो वहाँ पे 3 साल तक मेडिकल स्टोर पे रहता है। फिर 3 साल में वो पूरी तरह से मेडिकल की जानकारी हो जाती है, सारी बीमारियों की जानकारी हो जाती है। 3 साल के बाद पापा को कहीं से खबर लग जाती है कि लखीमपुर जिला के फलाने मेडिकल स्टोर पे कमल काम करता है और कमल बड़ा सुंदर हो गया है, बड़ा नॉलेजेबल हो गया है, बड़ा इंग्लिश बोलता है। पापा वहाँ पे जाते हैं। और अब आपको ये बता दो, जब ये भाग गया था ना तो पापा सूख के कांटा हो गए थे चिंता में, मम्मी सूख के हार्ट पेशेंट हो गई थी। अब ये जब जाते मेडिकल स्टोर तो पापा बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है, लेकिन कमल वापस नहीं आता है मेडिकल स्टोर से। लेकिन दोस्तों क्या होता है, फिर पापा चला आता है 3 साल के बाद। 3 साल के बाद कमल वहाँ से वापस आता है, क्योंकि पापा से बातचीत बीच में होती थी। पापा की तबीयत बड़ी नर्वस हो गई थी, पापा का हार्ट अटैक पड़ गया था। मरी लाश देखने जब कमल आता है, तब जब कमल देखता है इतना बाग, इतना बगीचा, जब ये 12th में पढ़ता था इसको अंदाज़ा नहीं था कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, इतना बड़ा ट्रैक्टर हमारे और मैं मेडिकल स्टोर पे काम कर रहा हूँ। लेकिन नॉलेज इसको इतना हो जाता है कि गाँव में 2-4 दिन अपना तेरे ही करता है पापा का, और घर द्वार देखता है, सब नौकरों को देखता है, फिर वहीं पर रुक जाता है, किसी की दवाई
कर देता है तो उसको फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद ये सोचता है कि क्यों ना मैं गाँव में मेडिकल स्टोर खोल लूँ या फिर कोई ऐसा खोल लूँ दवाई खाना, जिससे कि मेरा घर का भी काम बैठा बैठे करते रहो, नौकर पड़े हैं काम करवाता रहो। उसके बाद ये क्या करता है कि दवा खाना खोल लेता, झोला छाप डॉक्टर बन जाता है, जिससे दवा देता वही फ़ायदा। दिल से अगर डॉक्टर चाहे ना तो किसी को भी फ़ायदा हो सकता है दोस्तों, लेकिन दिल से डॉक्टर चाहते ही नहीं, क्योंकि उनको दूसरे दिन भी बीमार आदमी को बुलाना होता है। उनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता है कि हमारे पास ग्राहक आएंगे, तो एक ही आदमी को बार बार बुलाया करते हैं। इस तरह से कमल क्या होता है दोस्तों, पूरे लाडला बन जाता है, प्यारा डॉक्टर बन जाता है। एक दिन कमल किसी रिश्तेदारी में शादी में गया था, वहाँ पे तारा मिली। तारा इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि कमल की आंखें हट ही नहीं रही हैं। और वहाँ पे सबसे सुंदर कमल था और सबसे पैसे वाला कमल था। सब दोस्तों ने तारा से बताया कि ये कमल डॉक्टर है, कमल सिंह डॉक्टर है। तारा फिदा हो गई। तारा की फ़ोटो लेके आता है, मम्मी को देता है। एड्रेस फाइंड आउट करके ये शादी की बात करते हैं। शादी हो जाती है। अब कमल को बीबी के सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। कमल डॉक्टरी तो करता ही है, वो तो उसका हाथ का बाएं हाथ का खेल था, लेकिन बीबी के आगे पीछे घूमना, सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, दिल्ली घुमाना और बीबी को अच्छे अच्छे कपड़े दिलाना, यही करता रहता है। उसके बाद हो जाते हैं 5 साल और एक छोटा जब बच्चा हो जाता है तो तारा बच्चे में मगन हो जाती है। और आपको तो पता है कि बच्चा होने के बाद औरत वैसे भी बूढ़ी ही हो जाती है, यूँ कहो बेकार हो जाती, बदबू आ जाती। अब कमल भी नंबर 1 का रसिया। अब कमल दुकान पे बैठता है, नई नई लड़कियां आती हैं। अब यहाँ पे जब नई नई लड़कियां आती हैं तो इसको शंका होती है कि बीबी से लड़ाई ना हो जाए, कहीं हमारा तलाक ना हो जाए। तो इसने प्लान बनाया कि हम लखीमपुर में सुबह जाएंगे, शाम को आएंगे, लखीमपुर में मेडिकल स्टोर खोलते हैं और एक खेती उठा करके अधिया बटाई में दे देते हैं। तो इन्होंने एक आदमी से बात किया, उस आदमी का नाम था श्यामलाल। आपको बताऊं, लखीमपुर सीतापुर में गन्ना की खेती होती है, गोंडा बहराइच में। और तो गन्ना की खेती भी इसके बहुत होती थी। श्यामलाल के बहुत अच्छा आदमी था, बस उसके पास ट्रैक्टर था, मशीन थी, धान काटने की मशीन थी, बहुत बड़ा उसके पास पायलेसर था, लेकिन उसके पास खेती नहीं थी ज़्यादा। जो उसने अपने कर्मों से कुछ खेती खरीदी थी, विरासत में कुछ नहीं मिली थी, वो थी। तो श्यामलाल के घर आता है एक दिन, श्यामलाल के घर कमल आता है और बोलता भाई घर पे शाम को आ जाना। श्यामलाल घर पे जाता है, बैठ के दोनों एक एक पैक लगाते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगी, चाहे जितना बड़ा आदमी हो जाए, लखीमपुर में ये पैक जरूर लगाते हैं मोस्टली लोग, ठीक है। तो दोस्तों ये कहानी मैं क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि ये हमारे गांव की कहानी नहीं है, पर हमारे डिस्ट्रिक्ट का कहानी है। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट की कहानी है। हमारा जहाँ बर्थ हुआ है वहाँ की कहानी है, हमारा जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ की कहानी है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं बताना चाहूँगी आपको इस कहानी के बारे में। ये जब दारू पीते हैं तब वहीं पर खाना देने आ जाती, पूछने आ जाती, चाय लेके ऐसे बहाने से आ जाती है तारा। तारा को देख के श्यामलाल सारी दुनिया भूल जाता है। वहीं कमल निगलेक्ट करता है तारा को, अरे 5-6 साल शादी को हो गए हैं, बूढ़ी हो गई है। लेकिन वहीं पे श्यामलाल समझ जाता है कि अब मेरा जीवन खत्म बिना तारा के। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगी, मात्र औरतें ही नहीं ललायत होती पुरुषों को देख करके। आपको पता है अच्छी साड़ी पहनने वाली, अच्छा गहना पहनने वाली, अच्छा भोजन करने वाली औरतें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अच्छा मर्द ढूंढने वाली औरतें विनाशकारिणी नागिन होती हैं। इसी तरह पुरुष अगर अच्छा बिजनेस कर रहे हैं अच्छे हैं, अगर अच्छा भंडारा कर रहे हैं अच्छे हैं, अगर अच्छे दोस्त बना करके उनकी हेल्प करें तो अच्छे, लेकिन अच्छी महिला को देख करके ललायत होने वाले पुरुष कतई अच्छे नहीं होते हैं। इस तरह से दोस्तों क्या होता है कि श्यामलाल पूरा घर संभाल लेता है, खेत संभाल लेता है, ट्यूबवेल संभाल लेता है, ट्रैक्टर संभाल लेता है, ये अपना क्लिनिक वहाँ लखीमपुर में खोल लेता है। ये नंबर 1 का कमल अय्यास बन जाता है। पापा के मरने के बाद ठाकुरों वाली बुद्धि होती है। ठाकुरों में तो कुकर्मी होते ही, बताओ आपको 2-4 लोग अच्छे होते तब से कुकर्मी, दलित कुकर्मी, ठाकुर कुकर्मी, कौन नहीं है कुकर्मी आज की डेट में। और जिसके पास खेती पाती, धन दौलत, ट्रैक्टर और शराब पी रहा है तो वो अच्छा इंसान है। तो कमल अपना अय्यासी में लगा रहता है, दवाई भी करता है। कमल का नाम दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता है। बड़े बड़े डॉक्टर से मेल जोल होता है, डॉक्टरों के पास बड़े बड़े ग्राहक भेजता है, यानी बड़े बड़े मरीज जहाँ पे अच्छा इलाज हो सके, छोटा छोटा बेसिक इलाज खुद करता है। और इस तरह से अब तारा को ज़रूरत पड़ती है मर्द की।
देखो, यहाँ पे गलती पति की थी, पति को साथ रहना चाहिए था, पैसे की ज़रूरत थी ही नहीं उस घर में। लेकिन अब श्यामलाल धीरे 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 बिना काम के आ जाना, बिना काम के बात करना, अपने घर 1 किलो आम ले जाना, तारा के घर 10 किलो आम ले जाना, अपने घर की चिंता ना करना, तारा से बार बार पूछा क्या हुआ, तबीयत तबीयत, ये मतलब ड्रामे, पूरी तरह से ड्रामा। श्यामलाल एक दिन तारा की तबीयत खराब होती, सर दर्द करता है, लेटी होती है और श्यामलाल को बहाना मिलता है, आकर के चाय बना के इनके घर में पिलाता है और दवा देता है। फिर भी बैठा रहता है, तब तबीयत ठीक नहीं होती है तो दौड़ के उठ करके वहीं पे सामने तेल रखा होता है, तेल ठंडा लगाता है, मालिश करता है और उसके बाद कुकर्म करता है। और यही बात तारा चाहती भी थी। सर दर्द एक बहाना था, तारा नंबर 1 की नागिन थी। तारा के बैकग्राउंड के विषय में जब कमल ने पता किया, बताती हूँ आगे बताऊंगी, तो पता चला कि गांव का कोई मर्द बूढ़ा और टेढ़ा तक नहीं छूटा था इससे। ये सुंदर थी, लोग इसको गिफ्ट देते थे, ये दीवानी हो जाती थी, सबके साथ फ्री हो जाती थी, गंवार औरत थी, पूरी गंवार। इससे चरित्र का हनन करना ही अच्छा लगता था, चरित्र का मतलब नथिंग। अब आगे क्या होता है, अब ये श्यामलाल का तारा का चलता है पूरी तरह से। श्यामलाल का गांव थोड़ी सी दूर पे था तो उसकी बीवी को कुछ पता नहीं चल पाया। पूरे गांव में तारा गंधा जाती है, बेस्या और कोठे वाली बोली जाती है। हर कोई तारा के घर को देख करके कोठा कहने लगा था, कोठा। श्यामलाल कभी भी पड़ा रहता, सोता रहता, कभी कभी रात में ही पड़ा रहता, कभी कभी सुबह तड़के आ जाता, अपना घर छोड़ करके खेत पे आता, खेत से बहाने से तारा का घर वहीं खेतों में था, घुस जाता। जब ये बात एक दिन रंगे हाथ सास ने पकड़ा, सास ने देखा कि सास तो थी ही, आपको पता बताया ही है, सास ने रंगे हाथ पकड़ लिया। क्योंकि ये लोग तब 1 महीने में 2-4 बार करते थे जब सास कहीं जाती थी न्योताहकारी मंदिर। एक दिन सास ने रंगे हाथ श्यामलाल को पकड़ा, सास चुप रह गई, छुप गई और डर गई, शॉक्ड हो गई कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब दूसरी बार सास ने पकड़ा तो खींच के तमाचा मारा। तब तारा हाथ पैर जोड़ने लगी, माफी मांगने लगी, भगवान की कसम और अपने बेटे की कसम खाने ले, देव की कसम खाने लगी कि हमें, मतलब बेटे का नाम देव था, कि हमें माफ़ कर दो अम्मा जी, हमसे गलती हो गई, इस तरह से। अब तीसरी बार जब सास ने पकड़ा, अच्छा सास जो थी उनका नाम था देवकी, चंपकलाल की बीबी का नाम देवकी था। जब देवकी ने तीसरी बार पकड़ा तो समझ गई देवकी कि अब कुछ नहीं हो सकता, घर की चौखट नष्ट हो जाएगी। जाके अपने बेटे से फ़ोन करके बताती कि श्यामलाल को तुरंत भगा दो, नहीं तो मैं रहूँगी या तो श्यामलाल रहेगा घर पे। अच्छा ये बात पूछता है कमल कि क्यों भगा दूँ अम्मा, कुछ तो बात होगी, आज इतने साल से श्यामलाल रह ही रहा है ना, क्या घर संभाल रखा है, खेत संभाल रखा है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता है। तब बोलती है देवकी कि तारा के लक्षण ठीक नहीं है, मैंने 3 बार रंगे हाथ पकड़ा। अच्छा ये बात बताते हुए सुन लिया था तारा ने। अब तारा बहुत डरी हुई थी। उसके बाद एक दिन खबर आती है कि देवकी देवी को हार्ट अटैक आ गया, देवकी देवी भी मर गई। अब इनके घर में खाली बिंदास बचा श्यामलाल और बिंदास बचा कमल सिंह। अब कमल सिंह थोड़ा नर्वस हो गया, दुबला हो गया, टेंशन में हो गया, घर कम आता, शराब ज़्यादा पीता। उसके बाद एक दिन खबर मिलती है 6 महीने बाद देवकी के कि कमल सिंह को हार्ट अटैक आ गया। तो सब लोगों ने क्या किया, अपना गांव के लोग समझ गए कि बाप को आया था तो बाप की बीमारी बेटे को आ गई। गांव में बहुत ऐसी मौतें होती हैं, आपको 525 मौतें बता दूंगी। मैं अभी गांव की अपनी कहानी आपको सुनाऊंगी, कैसे कैसे औरतें मरी हैं, उनको जलाया गया है हमारे लोगों की नज़रों के सामने। अभी जल्दी एक औरत को मार दिया गया है, शराबी पति ने मारा है, और फिर उसको साड़ी, अच्छी नई साड़ी पहना के बिंदी लगा के कुएं में डाल दिया मरी औरत को। और ना तो उसका पोस्टमार्टम हुआ है ना कुछ हुआ है, उनके घर में सब पुलिस है, दरोगा है, और उस औरत को तुरंत की तुरंत जा करके फूंक दिया गया गंगा के किनारे और काम तेरही कर दी गई है। और पूरी जिंदगी का अवैध संबंध का पुरुष था। तो दोस्तों ये कहानी भी मैं सुनाऊंगी, अभी थोड़ा सा चैनल बड़ा होने दो, ये मेरी आंखों की बात है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगी, कमल का पंचनामा होता है, कमल की लाश फूंक दी जाती है। उसके बाद पुलिस फाइल बनाती है, जो फाइल को क्लोज में डाल देती है। अब तारा के बेटे का सहारा और तारा का सहारा सिर्फ श्यामलाल था। अब श्यामलाल सब अच्छी तरह से सोचता है कि अब हम अपने नाम करवा लेंगे, तारा से शादी कर लेंगे, और ये प्लान बना करके दोनों लोग शादी करने का, और उसके बाद अब हम चैन से रहेंगे, गांव के कहने वालों का मुंह बंद हो जाएगा, और अपनी बीवी को मैं बता दूंगा कि मैं 2 शादी करके रहूंगा, कोई क्या कर लेगा मेरा। ऐसा श्यामलाल ऐसे करने लगा। जैसे ही
तारा को जो श्यामलाल अब इतना ज़्यादा काम हो गया था कि नौकर रख लिया था, राधे श्याम नाम का नौकर रख लिया था। राधे पूरा नाम था उसका, राधे श्याम, लेकिन राधे राधे बोला करती थी तारा। पूरा गांव राधे बोलता था। राधे सुंदर हट्टा कट्टा 22 साल का जिमर बॉय था। घर संभालने लगा। श्यामलाल गन्ना लेकर के बाहर जाने लगा, मिलों पे जाने लगा। श्यामलाल को पूरा घर संभालना था, तो वो थोड़ा सा बाहर घूमने लगा काम धंधा के लिए, खेती अपने नाम करवाने के लिए दलालों से मिलने लगा। इसी बीच राधा ने देख लिया राधे को कुकर्म करते हुए, दलित एक लड़की से, गांव की काली लड़की से। इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। अब राधे तारा से भिड़ गया। एक दिन शराब पिलाया, शराब पिला करके उसको छुआ, उसको टच किया, उसके बालों में उंगली डाला और तारा से फ्री हो गया राधे नाम का 22 साल का युवक। और इस तरह से फ्री हुआ कि राधा श्यामलाल को, कमल को, गांव में जितने छठे बिछड़े इनके आशिक थे सबको भूल गई। जो दम था राधे में, इसको कहीं किसी पुरुष में दम नहीं मिला। सबसे ज़्यादा प्रसन्न राधे से हुई। अब ये क्या कर रही है, एक दिन संबंध बना रही है राधे से। श्यामलाल आ जाता है। श्यामलाल आ करके देखता है, एकदम परेशान, पसीना छूट जाता है और तुरंत वापस आ जाता है। वापस आकर के अब इनके ताक में रहता है। दूसरे बार 2 महीने बाद फिर पकड़ता है। दोनों को संबंध बनाते हुए अपने घर के अंदर तारा संबंध बना रही थी एक 22 साल के अपने यहाँ रखे हुए नौकर के लड़के के साथ। अब सब आप समझ सकते हो कि कितनी गिरी घिनी हुई महिला है। उसके बाद श्यामलाल घुसता है। श्यामलाल घुस करके दोनों को गला दबाता है और इनके जो कमल नाम का बेटा था रात में जो सोया हुआ था, वो चीखता है, चिल्लाता है, भागता है। पकड़ के कमल को भी, सॉरी दोस्तों, देव कमल का जो बेटा था, सॉरी माफ़ करना, कई किरदार होते हैं तो नाम एक ही किरदार का ज़्यादा आता है। जैसे अभी मेरे पास राधे और कमल का नाम ज़्यादा आ रहा है। कमल तो मर चुका होता पहले ही दोस्तों। उसके बाद पुलिस आती है, लाशें वहाँ देखती है। नंबर 1 की लाश से तारा, नंबर 2 लाश से राधे, नंबर 3 कमल। 3 लाशें एक तरफ से देखती है। देख करके पुलिस हैरान हो जाती है। पकड़ के उस जो उनके घर में श्यामलाल नाम का उनका पार्टनर था, अधिया बटाई वाला, पकड़ करके श्यामलाल को खूब कुटाई होती है। तब श्यामलाल बताता है, मैंने ही कमल को मरवाया था, फांसी पे लटकवाया था, फिर हार्ट अटैक बतवाया था, मैंने ही देवकी यानी बूढ़ा को तकिए से दबवाया था, मेरे को देख लिया था। तब बताता है श्यामलाल की सारी बातें हम लोगों ने जान लिया था कि कमल हमें तलाक देना चाहता है तारा को। कमल तारा को या तो जान से मारना चाहता है, दवाई खिलाना चाहता है कोई खाने में, उसे तुक्का मिलते ही मार देता। इसलिए हमने पहले ही कमल को मार के गले में फंदा लगा दिया, फिर हार्ट अटैक दिखा दिया। लेकिन पुलिस ने पंचनामा करके भेज दिया। जब हमारी ज़मीन मिलने की बारी आई, जब हमारी शादी करने की बारी आई, तो ये तारा नाम की कलंकिनी महिला, हमें नहीं पता था कि जो अपने माँ को मार सकती है, जो अपने पति को मरवा सकती है, वो हमें भी एक दिन धोखा दे देगी। हम इसके धोखे पे आग बबूला हो गए। इसका धोखा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हमने तीनों को मार दिया तुरंत कि मैं अब क्योंकि मैं दिल से चाहता था, खेती चाहे मुझे देती चाहे ना देती, घर देती चाहे ना देती, मुझसे दूर ना होती। मैंने जी जान से तारा को प्यार किया था, लेकिन तारा एक छोटे से उम्र के लड़के के साथ मेरे को धोखा दे रही थी, जो कि हमारा ही नौकर था, हम ही ढूंढ के लाए थे। इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। आप लोग सतर्क रहें, सचेत रहें। मतलब सुंदर महिलाओं से शादी करने से बचे। सुंदर महिला के 70 भड़वे पीछे पीछे लगे होते हैं और कहीं ना कहीं उनको टिकना ही पड़ता है। बेचारी, उनकी भी इतनी गलती नहीं।